हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ग्वाला था, एक ग्वाला था उस और एक ग्वालिन थी, उनकी पत्नी थी। वो ग्वाला का एक पुत्र था और उनका जो पत्नी थी दुनिया से चल बसी। इस दुनिया से चल बसी तो ग्वाला क्या किए कि दूसरी शादी कर लिए। तो दूसरी माँ आ गई उस बच्चा को दूसरी माँ आ गई। बच्चा 3 से 4 साल के था। बच्चा को धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो पहले आई माँ तो लाड प्यार करती थी, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ बिल्कुल लाड प्यार नहीं करती थी। बच्चा को जो दूसरी माँ आई उसका भी एक लड़का हो गया, इसको लाड प्यार करना छोड़ दिया, इसको खाना पीना देना छोड़ दिया। ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो गाय चराने जाता था। माँ इसको सूखी रोटी दे दिया करती थी, बासी कुसी रोटी, बासी खाना, इसको जो भी रहता था दे दिया करती थी। ये गाय चराने जाता था तो वही बासी रोटी लेकर जाता था। कोई लड़का के हाथे इसको माँ भेजा दिया करती थी भोजन। ये बच्चा बहुत रोता था। एक दिन जो गाय था वो गाय किसी के फसल में हेल गया तो गाय चराने गया, लेकिन घुमाने गया, लेकिन ये बहुत रो रहा था। गाय ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ, इतना तू क्यों रोते हो, तुम्हें क्या कष्ट है जो रोते हो? रोज दिन तू आते हो और रोज दिन रोते हो। ये लड़का बोला, माँ मैं क्या कहूँ गौ माता, मेरी माँ तो इस दुनिया में है नहीं, मेरी माँ चल बसी। अब जो एक सौतेली माँ आई है उसका भी एक लड़का हो गया है, लेकिन मुझे गौआ चराने के लिए भेज देती है, अपने बच्चे को घर में रखती है, मुझे खाना में बासी कुसी सूखी रोटी दे देती है। क्या करूं मैं, कैसा हूं करके जीवन व्यतीत करती हूँ, लेकिन वो भी पेट भर के मुझे भोजन माँ नहीं देती है। गाँव माता बोली, क्या तू अपने माँ पिता से नहीं बोला ऐसा बारे में? नहीं माँ, हम पिता से नहीं बताए हैं, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे जी करता है मैं मर जाऊं। गाय माता बोली, पुत्र तुम मरो नहीं, हम तुम्हें देंगे भोजन। जो सूखी रोटी है वो घर में छोड़ देना, जो मेरा खाना मिलता है, जो सकरी का अनाज रहता है बाल्टी हड़िया, उसी में डाल देना और किसी को देखने मत देना, गई और मेरे नाद में डाल देना, हम खा जाएंगे, तू भूखे पेट आ जाना बेटा, हम तुम्हें भोजन देंगे। एक सोचा बेचारा कि क्या देगी मैं, ये गैया दूध देगी, अच्छा कोई बात नहीं, घर में तो दूध मिलता नहीं है। एक दिन आई, जब आया दूसरा दिन आया तो गैया बोली, बेटा कुछ लाए हो? बोला हाँ लाई हूँ, एक कटोरी लेकर आई हूँ। एक कटोरी लेकर चुपके से गया था, गैया बोली थी कटोरी, वो कटोरी में दूध दे दिया और बोला, जाओ देखो जंगल में एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे दूध चढ़ा देना और चढ़ा के चल आना। ये क्या किया, कटोरी से दूध ले जाकर शिवलिंग पे चढ़ा दिया और चढ़ा के चल आया। गैया बोली, हे माता, हे शिव गुरु, आपकी इस बालक ने पूजा किया, इसे भोजन के लिए मुझे कुछ दीजिए कि जिस बच्चे को हम भोजन करवा सकूं। और गैया बैठ गई और मुंह चलाने लगी, पागुर करने लगी। जब पागुर करने लगी तो इसका गाय के मुंह से कुछ भोजन गिरने लगा। ये बच्चा देखा भोजन तो बड़ी बहुत खुश हुआ और भोजन कर लिया। जो इसके साथ में जो गैया चरा रहा था उसको भी ये दे दिया, सब लोग खाया। कोई बोल दिया ये बच्चा कि घर में कोई मत बताना, नहीं तो हम लोग का गैया चराना मुश्किल हो जाएगा। बोला ठीक है। जो बच्चा जो साथ में था कोई भी घर में नहीं कहा। अब गैया को रोज रोज सूखी रोटी, बासी रोटी ये भोजन दे देता था। गैया भोजन कर लेती थी और गैया मुँह चलाती थी, भोजन इस बच्चा को निकल जाता था। बच्चा ना और गैया अपने होशियारी से इसको बुद्धि बताता था। ये लड़का थोड़ा सा तेज तराज हो गया, दिमाग तेज चलने लगा, इसको अच्छा हो गया, अच्छा से रहन सहन हो गया और ये कपड़ा लता भी अच्छा से ही पहनने लगा। गैया को बोला, माँ मुझे कुछ ऐसा दो कि जिसमें हम बेच के उसे और उस
कुछ हम गैया अपना कपड़ा भी बना सके। गैया कुछ पैसे भी दिए अपने पागुर से, ये कपड़ा लता भी अपना खरीदने लगा, अच्छा से रहने लगा। एक दिन का बात है, इसको माँ बोली कि अरे ये मोटा हो जा रहा है, कैसे इतना अच्छा लगता है, इसको तो हम गैया चराने को लिए भेजते हैं, फिर भी ऐसा कैसे हो गया है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बोला अच्छा देखेंगे। माँ क्या करे कि ये बासी रोटी ले जाने लगी खाना अपने से देने को लिए, और बोले कि अरे लो खा लो, बाद में ही देने लगे, और अपने से घर में देने लगी कि सामने में हम भोजन कराएंगे। भोजन अपनी सूखी रोटी सामने खिला दी और खिला के चला ही माँ। अब गाय के पोछ पकड़ के रोने लगा, गाय के पोछ पकड़ के रोने लगा और कहने लगा कि माँ अब तो मैं तुझे नहीं भोजन दूंगा तो तू मुझे भोजन नहीं दोगी। ये बोला बेटा बाद में घास भूसा होता है, वही पेड़ के पत्तियां तू मुझे दे देना, हम तुम्हें भोजन दे देंगे। गाय के पेड़ के पत्तियां देने लगा और गाय भोजन देने लगा इसको। वैसे वैसे करते 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 कुछ दिन समय व्यतीत हुआ। समय जब व्यतीत हुआ तो ये माँ धीरे धीरे इसको जब पता चल गया कि गाय इसे भोजन देता है, अपने पति से बोला कि ये गाय बहुत खचड़ी है, ये गाय को बेच दीजिए, गाय को हम दूहने जाते हैं तो गाय मारती है। ये पिता बोले तो तू दूध दूहती हो नहीं तो क्यों इसे बेचने कहती हो, गाय को तो मेरा लड़का ही दूहता है, बाबू दूहता है, तो इसे क्यों बेचने कहती हो। फिर भी बोली अगर जो गाय नहीं बेचिएगा तो हम हका देंगे, इसको दूसरे राज्य में चला देंगे, गाय को बेच दीजिए, गाय बुढ़िया हो गई है। जिद के मारे उसे पता नहीं था ग्वाला को कि मेरे पुत्र को इतना दुख देता है। क्या किया कि गाय को बेचने का शौक कर दिया। गाय माँ बनने वाली थी तो एक गाय बेचने का शौक कर दिया। जब गाय बेचने का शौक कर दिया तो खरीदने वाला खरीदार आ गए। ये माँ अपने बोला माँ से, गाय से कि माँ अब तो तू बिक्री हो जाएगी, अब हम कैसे जिएंगे माँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, अब तो मैं मर जाऊंगा। गाय बोली बेटा जब बेचने वाला पकड़ेगा पघा तो तू क्या करना कि पोछ में लटक जाना, और पोछ में लटक के और बोलना कि नहीं हमें कुछ पैसे दीजिए, तो बोलेंगे कि ठीक है 2 पैसा 4 पैसा देने लगेंगे, लेकिन बोलना कि पघा छोड़ के दीजिए पैसा, तो पघा छोड़ेंगे बेटा जखनी तुम्हें समझ में आ जाएगा, और एक बाल्टी जिस बाल्टी में तू दूध दूहते हो वही बाल्टी हाथ में ले लेना। बोले ठीक है। गाय का व्यापारी आया लेने को लिए, और गाय का जब व्यापारी आया तो ये जो लड़का था वो हाथ में बाल्टी ले लिया और बोला कि भाई हम ऐसे गैया नहीं बेचने देंगे, मुझे भी कुछ पैसे दीजिए, हम गैया नहीं बेचने देंगे। वो जो गैया खरीदे थे वो 2-4 पैसे निकाल कर देने लगे, 2-4 पैसे निकाल कर देने लगे। बोले ऐसे नहीं, पघा छोड़िए गाय को तब हम देंगे, हम अपने से अपने हाथों से आपको हम देंगे गैया को। और ऐसे कह के लड़का पूछ पकड़ लिया, जैसा ही वो पैसा देने लगे वैसा ही गैया उड़ गई और बोला बेटा कस के पूछ पकड़ना। गैया के कस के पूछ पकड़ लिया और पूछ पकड़ लिया तो बाल्टी ले ये बच्चा को, गाय उड़ गई और उड़ के बहुत दूर चल गई, सुनसान जगह पे चल गई और वहाँ पे ऐसा जगह उतरी जहाँ पर एक कुआं था और पूरा फील्ड मैदान था। उस जगह पे चल गई गैया चल गई और गैया वहीं पे उतर गई। इस बच्चा भी वहाँ पे साथ में रह गया। तो ये बच्चा कहने लगा माँ गौ माता अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या खिलाएंगे और अपने क्या खाएंगे। गैया बोली बेटा इसका चिंता मत करो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे बेटा, तू इसको फिक्र मत करो। क्या बोला गैया को कि देखो बेटा हम माँ बनने वाले, उसके बाद भी हम तुम्हें दूध देंगे, तू दूध जाओ जंगल से कहीं से पत्थर ले आओ और पत्थर लाके और उस पे दूध चढ़ाना, तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। एक बच्चा क्या किया कि 2 पत्थर लाया और पत्थर रख के और उस पे गैया दूध दे दी और ये बच्चा दूध चढ़ा दिया। और ये जो गैया थी वो बोली हे भगवान
इस बच्चा को मारिए मत, अनाथ बच्चा है, बिना माता पिता के बच्चा है। मैं क्या करूं, किसी तरह से इसका प्रतिपाल तो जरूर करूंगा ना, इसलिए इसको भोजन के लिए कुछ हमें दीजिए। भगवान ने इसकी गैया को पुकार सुन लिए और भोजन के लिए ये गैया पघुराने लगी तो भोजन निकल गया। भोजन गैया के पाघुर से गिर गया। जो भी इसको खाना मन रहता था वही गैया को भात रोटी मिठाइयाँ जो भी कहता था वही गिरता था। वो इसको खाने भर गिर गया। बच्चा खा लिया। गाय बोली बेटा खाया? हाँ माँ हम तो खा लिए। बच्चा खा लिया। उसके बाद बोला जाओ पुत्र तू यही पत्थर को रोज पूजा करना, तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होगा। ये बच्चा शिवलिंग मान के पूजा करने लगा। पूजा करते करते बहुत वर्षों बीत गया। एक दिन भगवान प्रचंड हो गए और बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तू वरदान मांगना चाहते हो जो इतना निष्ठा दिल से तू मेरा पूजा करते हो, क्या हम तुम्हें दे? ये बच्चा बोला मुझे नहीं पता है क्या चाहिए भगवान, हम कल मांगेंगे, हमें कल दीजिएगा। वो गैया माता से पूछे, माता देखिए ना एक भगवान प्रकट हो गए थे मंदिर, वहाँ पर एक मंदिर और जहाँ पूजा करता था वहाँ एक सुंदर सा मंदिर बन गया, आपरूपी मंदिर बन गया, रातों रात मंदिर बन गया। ये बच्चा बहुत खुश था, उसी मंदिर में पूरा रात बिताता था। गैया पास में वहीं पे रहती थी। ये बोला देखिए ना माता हम पूजा करने गए तो भगवान दर्शन दिए और बोलते हैं कि तुम्हें क्या मांगना है मांगो। गैया बोला बेटा भगवान से मांगना कि हमें सोना का टीक दे दीजिए और सोना का मटकी दे दीजिए, जो मटकी मेरा फूटे नहीं, जिसमें हम गैया दुहे। मेरा कानी अंगुली में अमृत घरिया दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले भगवान दे देंगे माँ? बोले हाँ बेटा दे देंगे। ए बिहान अल्लाह भगवान के पूजा करने लगा। फिर से भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो बोले कि बोलो बेटा क्या चाहिए? लड़का बोला भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, 3 वरदान चाहिए और यही चाहिए अब जब चाहे जब फिर से आपसे मांग सके। एक हमको सोना का टीक दे दीजिए, दूसरा वरदान में हमें एक गैया दूहने को लिए एक सोने का मटकी दे दीजिए और तीसरा वरदान में मेरा कानी अंगुली में अमृत घरिया दे दीजिए और जब मैं चाहूँ जब आपसे दर्शन कर लूँ, आपका बुला लूँ। बोले कि तो ठीक है जाओ, यही होगा, जाओ। देर मस्तू भगवान दर्शन दे दिए और भगवान दर्शन दे के आशीर्वाद दे दिए। वो बच्चा अपना पूजा किया, गैया के पास आया, गैया भोजन दिया और भोजन दिया तो बच्चा खा लिया। गाय बच्चा दे दी। गाय जो बच्चा दे ले थी वो बच्चा ले जाके लड़का रोज दूध बेचता था। दूध बेचते एक दिन क्या किया कि नदी मिल गया तो नदी में नहाने लगा तो इसका एक टीक का जो बाल था वो टूट गया तो ये लड़का क्या किया, एक पत्ते पे करके दहा दिया और एक राजा पार हो रहे थे उस नदी में पार हो रहे थे तो जो केस जो झलका वो राजा का आँख चमक गया। वो राजा सोचे क्या चीज आ रहा है दहता हुआ भाई जो इतना चमचम हो रहा है। राजा नदी में इंतजार किए तो देख रहे हैं कि धारा में एक कुछ पत्ता पे आ रहा है। ये छाने तब देख रहे हैं एक बाल है। ये बोले कि ये क्या चीज का बाल है, औरत का है, मर्द का है, किसका बाल है? वो बाल लेकर घर चलाए और आए और अपने पत्नी को दिखाए। पत्नी कहती है तो पुरुष का बाल है और अपने नौकर चाकर को दिखाएं तो बोले कि पुरुष का बाल है। ये राजा साहब सोचने लगे कि इस बाल वाले लड़की से हम लड़की को शादी करेंगे। अगर जो इस बाल वाला लड़का नहीं मिलेगा तो हम अपने लड़की को कुमारी रख लेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। और ऐसा कह के अब अपने नगर में ढिढवारा पिटा दिए। पूरा नगर के लोग इधर उधर जाने लगे लेकिन वो जो सोना का बाल वाला आदमी कोई नहीं दिखा। इनके पास, ये लड़की के पास एक तोता था। ये तोता बोला दीदी मैं उस आदमी को जानता हूँ, मैं ढूंढ के ला दूंगा दीदी।
ये लड़की बोली क्या कैसे ला दोगे? बोली दीदी एक रुमाल बना दो, रुमाल सितारे से जड़ दो, सोने का सितारे से जड़ दो और उसमें 2 लड्डू बना दो और 2 लड्डू उसमें बांध दो। ऐसा रुमाल बनाओ दीदी जिसमें पूरा चमके, इतना चमके कि लोग रुमाल देखकर और मोहित हो जाए, ऐसा बना दो। बोले ठीक है। लड़की ने सोने का सितारा से एक रुमाल जड़ दिया, और पूरा चमकीला हीरा रतन उसमें लगा दिया, लगा के रुमाल बना दिया, उसमें 2 लड्डू बांध दिया और तोते को दे दिया। ये तोता उड़ते उसी जंगल में, उसी बाग में चल गया जहाँ पे वो लड़का रहता था, कुएं के पास मंदिर में, उसी मंदिर के सामने, और जाके कह रहा है तोता कि राजा तो सोता है पर कुछ बोलता नहीं है, राजा मंदिर में रहता है पर खाता नहीं है, चूल्हा नहीं जलाता है, राजा कैसे रहता है? एक ससे रट लगा रखा है तोता। ये निकला राजा के जो था वो मुगवाला, वो निकला, बोला कि अरे क्या कह रही हो तोता, क्या बात है, बोलो। बोला राजा तू क्या खाते हो, क्या पीते हो, चूल्हा तो कभी जलाते नहीं हो। ऐसा कह के और जो मुंह से उसका तोता के रुमाल था, वो रुमाल छूट गया। दौड़ के लेने चला, ग्वाला जो था वो लेने चला, तो ये झट से सूगा उठा लिया तो ये फिर से पीछे हट गया। तोता पीछे थोड़ी दूर उड़ के चल गया। उड़ते वो क्या किया कि धीरे अपना राजा के महल में ले आया। ये लड़का राजमहल में आ गया। राजमहल में जब राजमहल को देखा तो ये तो चकित हो गया कि तोता हमें कहाँ ले आया है। ये बुला के लाया राजा को कि राजा हम ले आए हैं उस व्यक्ति को जिसका सोने का टीक है, देखिए। राजा देखा तो खुश हो गया, सोचा अरे ये तो यही लड़का है, इसी को तो हम देखे थे, इसी का बाल तो है। बाल मिलाया, राजा मिल गया। बोला कि राजा साहब आप इस महल में मुझे राज दरबार में क्यों बुलाए हैं इस तोता के सहारा लेकर? बोला कि हम अपने लड़की को शादी करेंगे आपसे, और कोई बात नहीं। लड़की देखी, लड़की भी खुश हो गई। ये लड़का बोला कि देखिए मुझे माता पिता नहीं है, मैं एक सुनसान वन में रहता हूँ और उसी जगह पे एक मंदिर है, उसी मंदिर में रहता हूँ। यदि आपका बात आपका पसंद हो तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। बोले कि चाहे तुम्हें कुछ नहीं रहे, हम शादी अपना लड़की से करेंगे। ये लड़की से शादी कर दिए। लड़की से शादी कर दिए तो रात में जब 7वां दिन शादी हो गया, रात में सपने में लड़का देख रहा है कि राजा तू तो पुत्र चल गया लेकिन मुझे छोड़ दिया, मैं अपना प्राण त्याग रहा हूँ। अब तू आना तो आओगे तो किसके खोजोगे? हम अपना प्राण त्याग दे रहे हैं। इसको जो भी गैया था वो प्राण त्याग दिया। सुबह हुआ तो राजा बेचैन हो गया। रानी से बोला, ये लड़का ग्वाला बेचैन हो गया। बोला रानी देखिए मेरा गैया है, वो वन में ही रहता है मेरे साथ, और उसी के सहारे हम जीते थे। वो गैया इस दुनिया से चली गई। अब हम अगर जो गैया के पास नहीं पहुँचेंगे तो गैया के माटी मजिल कैसे होगा? रानी बोली हम भी चलेंगे आपके साथ स्वामी, हम भी चलेंगे, चलिए। ये भी साथ आई और आई तो देख रही है कि सचमुच में गैया भी पड़ी हुई है और इसका बछड़ा भी वैसा ही पड़ा हुआ है। और यह क्या किया कि गैया के मटी मजील करने के लिए जमीन खोदने लगा तो शंकर भगवान मंदिर से ठठाकर हंस गए। जब ठठाकर हंस गए तो ये लड़का बोला, भगवान हम तो आपके सदा पुजारी हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? इतना ठठाकर क्यों हंसे? बोले शंकर भगवान, अरे मूर्ख, तूने अमृत को क्यों वरदान मांगा था? तूने तो बोला था कि मुझे अमृत दीजिए, सोने का मटकी दीजिए, तो उस मटकी किस दिन काम आएगा और अमृत तुम्हारा किस दिन काम आएगा? उस मटकी से पानी भर के और गाय को नहला दो और अमृत चीर के उसका मुंह में दे दो, तुम्हारा गैया जी जाएगा। ये लड़का झट से क्या किया, उसी मटकी से कुएं से पानी निकाला और निकाल के और गैया को, सिर को पूरा दोनों को धो दिया, बछड़े को और गाय को, और धो के और अपना अंगुली चीर दिया। अंगुली चीर के और गैया को मुंह में दे दिया।
गैया उठ खड़ी हो गई। गैया उठ के खड़ी हो गई और रानी को पाकर बड़ी खुश हुई। गैया बड़ी खुश हुई। गैया ने चरण छुआ, गैया के चरण छुआ रानी ने, और चरण छू के बोला, माता ये आपका पुत्र है, मैं इसके से शादी किया हूँ। माँ गैया बोली, धन्यवाद बेटी, खुशी रहो, सुहागन रहो, झुक झुक जो बेटी, अपना ससुराल बस जाओ। बोला गैया, माता ये लड़की बोली, माता ये तो कहते हैं मेरा कुछ है ही नहीं। बोला नहीं, ये चलो अपना राजा के घर, अपना पिता के घर, पिता से विदाई मांगो और विदाई मांगकर अपना घर जाओ। तुम्हारा जो पिता है वो आश्रय देख रहा है। ये लड़का अपना ससुराल आया और ससुराल आके और अपने ससुर से बोला कि पिताजी हमें विदाई दीजिए, हम अपने पत्नी को लेकर और अपना घर जाएंगे। ये इसके माता पिता विदाई दे दिए और आगे आगे गैया और पीछे से राजा के घोड़ा और उसके पीछे से रानी के डोली और जो भी सर सामान था वो पीछे से चला आया। जब राजा ये लड़का अपना घर लेकर आया तो माता पिता दोनों अंधा अंधी हो चुके थे। काहे कि बहुत वर्षों हो गया था। ये जो लड़का था दूसरे को घर एक गाय चराता था और इसके माता पिता के पास भी कुछ नहीं रहा था, बिल्कुल गरीब हो गए थे। जब लड़का आया तो लोगों देखे, पूरा गांव के कहने गए कि अरे आपका तो बेटवा आ रहा है, पहले वाला बेटवा आ रहा है, पहले का बेटवा आ रहा है। बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब नजदीक गया तो बोले कि अरे ये तो मुझे दिख भी नहीं रहा है, कौन है। ये नजदीक गया, बोला पिताजी आप पहचानते हैं? बोले नहीं, मैं नहीं जानता हूँ बेटा, मुझे तो दिखता भी नहीं है, लेकिन आवाज से तो लग रहा है कि तू मेरा पुत्र है। ये बोला भगवान से कि भगवान मुझे घर तो भेजे हैं, गौ माता आप तो घर ले आए हैं, लेकिन माँ तो मेरा अंधा अंधी बन गई है, अब क्या करूँ, कैसे इसे दिखाऊं। भगवान गौ माता ने शंकर भगवान को आराधना किए। शंकर भगवान ने इसे माता पिता को नेत्र दिए और माता पिता देखे तो देखकर पिता के बड़ी खुशी मिला और माता के बोला, माता तुम ही ने बासी रोटी देती थी और सूखी रोटी देती थी, आधी पेट भोजन देती थी, मैं वही पुत्र हूँ माँ, वही पुत्र हूँ, मैं इतना धन लेकर आया हूँ माँ, क्या अब तू मुझे स्वीकारेगी? पिता ने बोला, बेटा आज तक तो तू इस बात को नहीं बताया था, आज कैसे कह रहा है कि माँ सूखी रोटी देती थी? गाय बोला, आप जब बेचे थे तो हम इसे लेकर उड़ गए थे, मैं ही इसका पहला जन्म का माँ हूँ, मैं दूसरा जन्म में इसी घर में गाय के रूप में जन्म लिया हूँ, मैं आपकी पहली पत्नी हूँ और इसका माता हूँ, और ये जो दूसरी पत्नी है ये तो पत्नी आपकी है ही। और क्या किए, राजा गले से लगा लिए गौ को भी और अपने पुत्र को भी, और जो पहली पत्नी थी वो पहली पत्नी गौ बन गई, दूसरी पत्नी थी वो अर्धांगिनी तो थी ही। सबके साथ अपना ये लड़का मिलजुल कर अपना रहने लगे, समय बिताने लगे, और जो भाई था वो भी भाई अपना लिए और सारा परिवार अच्छा से रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। जब धन हो जाता है तो लोग अपनाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। इसके पास कुछ नहीं रहता, लौटता खाली हाथ, तो माँ नहीं स्वीकारती, लेकिन इसके पास जब धन के साथ गया, माँ का नेत्र हो गया, तो कैसे नहीं स्वीकारती। सौतेला का बात तो की रहा ही नहीं। भाई को अपना गैया चराने को लिए भी छुड़ा दिया, अपने भी बेचारा अपना सुखी संपन्न जीवन बिताने लगा माता के पिता के साथ। माता पिता भी सुख स्वीकार लिए। गुरु भाई बहन, जो जैसा करता है उसका मिलता है। उस लड़का पे जैसे शिव गुरु दया किए, उसी तरह सब पे शिव गुरु दया करते हैं। कथा कहने वाले भी दया करेंगे, सुनने वाले पे भी, सुनाने वाले भी, शेयर करने वाले पे भी। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।